पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजवीर शादी के वक्त घर छोड़कर चला जाता है। रागिनी जी काफ़ी दुखी होती है, पर रणधीर जी को ये यकीन है कि राजवीर जरूर वापस लौट कर आएगा। अब आगे यहाँ राशि को अपने कमरे में बैठी बैठी ये खबर मिल जाता है कि राजवीर घर छोड़कर जा चुका है। राशि ये खबर सुनते ही लगभग भागते हुए बाहर आती है और घबराई हुई अपने आंटी रागिनी जी से, आंटी जी क्या राजवीर घर छोड़कर चला गया है? रागिनी जी, हाँ बेटा चला गया वो। और अपने अंकल से पूछ इन्होंने रोका क्यों नहीं? ये तो बस एक ही रट लगाए बैठे हैं, वापस आएगा वापस आ जाएगा, कब आएगा? अरे जब बेटा ही घर छोड़कर जा रहा हो तो फिर कैसे सरप्राइज? इन्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। रणधीर जी, रागिनी क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानता? मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। तुम्हें लगता है कि वो राशि को किसी और का इतनी आसानी से होने देगा और चुपचाप यहाँ से चला जाएगा? रागिनी जी, रणधीर जी आपके सामने तो चला गया वो, कब वापस आएगा? मेहमान आ चुके हैं, पंडित आ चुके हैं, शादी का वक्त हो गया है, मुहूर्त निकला जा रहा है और आप हो कि बस आएगा आएगा का रट लगाए बैठे हो। आप प्लीज़ राजवीर को फ़ोन लगाइए और उसे साफ साफ बता दीजिए वो आ जाएगा। रणधीर जी रागिनी जी की बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आ जाएगा वो रागिनी कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राशि और रागिनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। रागिनी जी, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बस आएगा आएगा की रट लगाए बैठे हैं। आएगा तो कब आएगा? मैं राजवीर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत ही जिद्दी है मेरा राजवीर। पता नहीं कहाँ गया, क्या कर रहा होगा। यहाँ राजवीर धीमे कदमों के साथ चला जा रहा है। एक टैक्सी वाला पास आकर रुकता है। कहाँ जाना है साहब? राजवीर, दिल्ली एयरपोर्ट चलोगे? टैक्सी वाला, चलेंगे ना साहब, बैठिए। राजवीर के कदम जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे, उसके कदम अपने आप ही पीछे हट रहे थे। राजवीर चाहते हुए भी टैक्सी में बैठ नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? दिमाग तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं, पर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है? ये क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है? इतने में टैक्सी वाला, साहब क्या सोच रहे हो, बैठो ना। राजवीर चाहकर भी नहीं बैठ पा रहा था। नहीं तुम जाओ। टैक्सी वाला, क्या हुआ साहब? राजवीर, कुछ नहीं, बस तुम जाओ। टैक्सी वाला चला जाता है। राजवीर को रह रह कर राशि का चेहरा याद आ रहा था। कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? या फिर कभी प्यार था ही नहीं? वो रोना धोना क्या सब नाटक था? पर इस बात को दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राशि मुझसे ही प्यार तो करती है, पर क्या मजबूरी हो सकती है? कुछ तो बोल रही थी मुझे, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे आज ही, और वो भी शादी से पहले। कुछ तो बोलना चाह रही थी मुझे। वो मासूम सी राशि जिसे वो बचपन से जानता है, वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। एक और दिमाग है जो कह रहा है कि मेरी मॉम डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और राशि, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, सब मेरे बिना बहुत खुश है। जी करता है सब कुछ छोड़ कर दूर चला जाऊं, कि सामने से दिल रोक रहा है। नहीं, मैं अपनी मॉम डैड से दूर नहीं जा सकता और अपनी राशि को इतनी आसानी से किसी और का होने नहीं दे सकता। दिल और दिमाग के जंग में हमेशा दिल की ही जीत होती है। इंसान दिल के हाथों ही हमेशा मजबूर हो जाता है। यहाँ राशि और रागिनी जी बेहद दुखी है, जो बार बार मेन गेट की ओर देख रहे हैं। शायद राजवीर आ जाए, काश रणधीर जी की बात सच हो जाए। काफ़ी देर तक देखने के बाद राशि उम्मीद खो देती है। आंटी जी, अब राजवीर नहीं आएंगे, वो बहुत जिद्दी है। आधा घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अब तक तो वो दूर पहुंच गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। राशि अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और आंखों से आंसू के धार बहने लगते हैं। राशि को रोता हुआ देखकर रागिनी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने में रणधीर जी, रागिनी देखो तो वो कौन है? रागिनी नज़र घुमाती है कि सामने राजवीर अपना बैग कंधे पर लटकाया हुआ आ रहा है। रागिनी जी कुछ जोर आवाज़ में, राजवीर। राशि झट से अपनी नज़रें उठाकर सामने की ओर देखती है कि राजवीर खड़ा है। राजवीर हैरानी से मंडप की ओर देख रहा है कि मंडप खाली पड़ा है। राशि और रागिनी जी साइड में खड़े हैं, कुछ ही दूरी पर रणधीर जी खड़े हैं। सारे मेहमान भी अभी मौजूद ही हैं।
पंडित जी भी मंडप से बाहर एक कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि आर्यन और उसकी फैमिली भी आए हुए हैं, पर आर्यन शेरवानी में नहीं बल्कि किसी दूसरे मेहमानों की तरह ही आया हुआ है। राजवीर हैरानी से अपने डैड से, डैड क्या हो रहा है, ये मंडप खाली क्यों है? राजवीर अपने डैड से सवाल करता हुआ आर्यन की ओर देखता है और उसके कपड़ों को देखता है। रणधीर जी, बेटा सब दूल्हे के इंतजार में है, बिना दूल्हे के शादी हो कैसे? राजवीर फिर से आर्यन की ओर एक नज़र करता हुआ फिर अपने डैड की तरफ देखता है। बिना दूल्हे के? मैं समझा नहीं डैड। रणधीर जी, बेटा बाहर तुमने दूल्हा दुल्हन का नाम नहीं पढ़ा? राजवीर जो कि उदास चेहरे से नज़र झुकाए हुए घर से बाहर चला गया था और आते वक्त भी कुछ सोच में डूबा हुआ सा आया है। उसकी नज़र बाहर दूल्हा दुल्हन के वेडिंग नेम प्लेट की तरफ गया ही नहीं। राजवीर अपने मॉम, डैड और राशि तीनों को बारी बारी से देखता हुआ, मैं समझा नहीं। रणधीर जी, रागिनी जी और राशि तीनों मुस्कुराने लगते हैं। राजवीर समझ जाता है कुछ तो बात है। वो चारों ओर नज़र घुमाता है कि राजवीर की नज़र मंडप के ऊपर बाहर की ओर फूलों से सजाकर बनाए गए दूल्हा दुल्हन के नाम राजवीर बेड से राशि पर पड़ता है कि राजवीर के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। डैड, आपने तो राशि की शादी आर्यन से तय किए थे ना? रणधीर जी, लोग अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, हम अपना एक छोटा सा फैसला नहीं बदल सकते। राजवीर, डैड आपने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? रागिनी जी, राजवीर ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। राजवीर, डैड, मॉम अगर मैं वापस नहीं आता तो? रणधीर जी, तुम आओगे ये हम पहले से जानते थे। राजवीर के चेहरे पर स्माइल छा जाती है। रणधीर जी, तो अब देर किस बात की है, मुहूर्त निकला जा रहा है। राजवीर स्माइल के साथ राशि की ओर आगे बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। राशि शर्मा जाती है। वहाँ मौजूद मेहमानों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। शादी में आए राजवीर और राशि के फ्रेंड्स चीयर करने लगते हैं। राजवीर की नज़र राशि पर जमी हुई है और राशि की नज़र भी राजवीर पर। राजवीर बिना राशि पर से नज़र हटाए अपनी बाहों में उठाकर उसे मंडप पर ले जाता है। रणधीर जी और रागिनी जी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। फाइनली राजवीर और राशि की शादी हो जाती है और शुरू होती है एक हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इस तरह कहानी का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम फिर से मिलेंगे एक बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी के साथ जो कि दूसरे कहानियों से कुछ अलग और बहुत ख़ास होगा। तो आप इसी तरह चैनल पर बने रहे। थैंक यू।